नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। समांतर श्रेणी की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग किसी भी एपी का जो है ना उस टोटल पद का योग निकालना सीखेंगे। हमने टोटल पद के बारे में पढ़े। पद में अगर कोई संख्या तो टोटल कितना पद है उस संख्या को निकालना सीखे। हमको अगर एपी दे दिया है, अगर पूछा जाए कि इसका इतना नंबर 10वां 25वां 30वां कितनों नंबर का पद पूछेगा तो वो भी हम बता देंगे, वो भी निकालना सीखें। उसके अलावा संख्याओं का समूह दे देगा, पूछेगा एपी में है या नहीं तो वो भी जाने कि एपी में क्या होता है, किसे हम एपी में कहेंगे। एपी में है तो हम उसका सार्वंतर भी बता सकते हैं। उसी कड़ी में आज हम एपी दे दिया है और उस एपी का कहेगा योग निकालो। जैसे एक एपी है यहाँ 2 4 6 8 10। अब इसका कहा योग निकालिए कि एपी है कि नहीं है जी? है ना, सब में अंतर बराबर है, दो सब में दो दो का डिफरेंस है। 8 6 2, 10 में से 8 घटा कितना हुआ? 2। एक तो यह कर सकते हैं, छोटा है तो सबको जोड़ दो। अगर जोड़ा जाए तो 4 6 4 10 8 2 10 और 10 10 10 20 10 टोटल कितना हो गया यहाँ पे योग? जो अगर हम कुल योग देखें, कुल योग की बात की जाए तो कितना होगा? 6 4 10 8 2 10 10 10 और 10 10 10 20 और 10 30। तो हम ऐसे जोड़ेंगे नहीं ना, हमेशा तो सारा पद नहीं लिखा रहता है। और ये तो छोटा है, लंबा दे देगा तो फिर दिक्कत होगा। अगर इसी में देखा जाए कि ये वाला पद को और ये वाला पद को जोड़ दे तो ये 10 और 2 कितना हो गया? 12। ये अंत का और शुरू का हमने क्या किया? जोड़ दिया। अगर टोटल पद गिनोगे तो 1 2 3 4 5, टोटल पद कितना है? 5। कुल पद कितना? 5। इस पद को 2 से भाग दे दो और इसको गुना कर दो तो 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10, 6 पंचे कितना आ जाएगा? 30। तो यहां से हम पद निकाल सकते हैं। मैंने क्या किया, जैसे एक एपी है 3 6 9 12 15, 3 6 9 3 12 3 15 3 18 डॉट डॉट का 10 पद का योग ज्ञात करें, 10 पदों तक। या फिर फिलहाल अभी हम इतना ही तक निकाल के देखते हैं और मिला लेते हैं। तो प्रथम और अंतिम 3 + 18 और इसको क्या करना है? टोटल जितना होगा पद उसको 2 से भाग दे दो। 1 2 3 4 5 6, 6/2। तो 18 में 3 कितना हो गया? 21। 6/2 गुणे 21, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, तो 3 और 3 दूना 6, टोटल कितना आ गया? 63। इसको जोड़ के देखते हैं क्या 63 पुरता है। तो ये 9 6 कितना हो गया? 15, और ये भी 15, और ये 12 और 3, ये दोनों कितना हो गया? 12 3 भी 15, 15 15 30 15 45, और 45 में 18 जोड़ दे तो 8 5 13, 4 1 5 1 6। मतलब ये बात फिट है कि अगर हमें एपी का योग निकालना हो तो प्रथम पद में अंतिम पद जोड़ दे और टोटल जितना पद है उसको 2 से भाग दे करके अगर गुना कर देंगे तो योग आ जाएगा। और योग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सम। तो अगर इसको संक्षेप में लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं क्या जी? एस एन, सम ऑफ योग टोटल पद। हमें नहीं पता कितना है तो मान लेंगे एन। तो ये जो एस एन होगा ये कितना होगा? तो जितना पद है उसको 2 से भाग दो तो, और a1 + an, प्रथम पद में अंतिम पद जोड़ करके, और इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा n/2 से।
उसके अलावा अगर देखें, हो सकता है कि हमें अंतिम पद नहीं दिया हो, तो और क्या कर सकते हैं? तो अगर हम इसको a1 को ही टर्म में तोड़ लें तो n/2 a1 प्लस an की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो कोई दिक्कत जी? n/2 a1 और a1 जुट जाएगा तो कितना बनेगा जी? 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां से एक और फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। अगर हमें हो सकता है कि अंतिम पद नहीं पता हो तो हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें अंतिम पद दिया हो तो हम इस टर्म का क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर और जुगाड़ लग सकता है, जैसे हमें 5। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। समांतर श्रेणी की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग किसी भी एपी का जो है ना, उस टोटल पद का योग निकालना सीखेंगे। हमने टोटल पद के बारे में पढ़े। पद में अगर कोई संख्या तो टोटल कितना पद है, उस संख्या को निकालना सीखे। हमको अगर एपी दे दिया है, अगर पूछा जाए कि इसका इतना नंबर 10वां 25वां 30वां कितनों नंबर का पद पूछेगा तो वो भी हम बता देंगे, वो भी निकालना सीखे। उसके अलावा संख्याओं का समूह दे देगा, पूछेगा एपी में है या नहीं, तो वो भी जाने कि एपी में क्या होता है, किसे हम एपी में कहेंगे। एपी में है तो हम उसका सार्वंतर भी बता सकते हैं। उसी कड़ी में आज हम एपी दे दिया है और उस एपी का कहेगा योग निकालिए। जैसे एक एपी है यहाँ 2 4 6 8 10। अब इसका कहा योग निकालिए। एपी है कि नहीं है जी? है ना, सब में अंतर बराबर है। दो सब में दो दो का डिफरेंस है। 8 6 2, 10 में से 8 घटा कितना हुआ? 2। एक तो यह कर सकते हैं, छोटा है तो सबको जोड़ दो। अगर जोड़ा जाए तो 4 6 4 10 8 2 10 और 10 10 10 20 10, टोटल कितना हो गया यहाँ पे योग? जो अगर हम कुल योग देखें, कुल योग की बात की जाए तो कितना होगा? 6 4 10, 8 2 10, 10 10 और 10 10 10 20 और 10 30। तो हम ऐसे जोड़ेंगे नहीं ना, हमेशा तो सारा पद नहीं लिखा रहता है। और ये तो छोटा है, लंबा दे देगा तो फिर दिक्कत होगा। अगर इसी में देखा जाए कि ये वाला पद को और ये वाला पद को जोड़ दे तो ये 10 और 2 कितना हो गया? 12। ये अंत का और शुरू का हमने क्या किया? जोड़ दिया। अगर टोटल पद गिनोगे तो 1 2 3 4 5, टोटल पद कितना है? 5। कुल पद कितना? 5। इस पद को 2 से भाग दे दो और इसको गुना कर दो तो 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10, 6 पंचे कितना आ जाएगा? 30। तो यहां से हम पद निकाल सकते हैं। मैंने क्या किया, जैसे एक एपी है 3 6 9 12 15, 3 6 9 3 12 3 15 3 18, डॉट डॉट का 10 पद का योग ज्ञात करें, 10 पदों तक। या फिर फिलहाल अभी हम इतना ही तक निकाल के देखते हैं और मिला लेते हैं। तो प्रथम और अंतिम 3 + 18, और इसको क्या करना है? टोटल जितना होगा पद उसको 2 से भाग दे दो। 1 2 3 4 5 6, 6/2। तो 18 में 3 कितना हो गया? 21। 6/2 गुणे 21, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, तो 3 और 3 दूना 6, टोटल कितना आ गया? 63। इसको जोड़ के देखते हैं क्या 63 पुरता है। तो ये 9 6 कितना हो गया? 15, और ये भी 15, और ये 12 और 3
ये दोनों कितना हो गया 12 3 भी 15, 15 15 30 15 45 और 45 में 18 जोड़ दे तो 8 5 13 4 1 5 1 6। मतलब ये बात फिट है कि अगर हमें एपी का योग निकालना हो तो प्रथम पद में अंतिम पद जोड़ दे और टोटल जितना पद है उसको 2 से भाग दे करके अगर गुना कर देंगे तो योग आ जाएगा। और योग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सम। तो अगर इसको संक्षेप में लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं क्या जी? एस एन, सम ऑफ योग टोटल पद हमें नहीं पता कितना है तो मान लेंगे एन। तो ये जो एस एन होगा ये कितना होगा? तो जितना पद है उसको 2 से भाग दो तो, और a1 प्लस an प्रथम पद में अंतिम पद जोड़ करके और इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा n/2 से। उसके अलावा अगर देखें हो सकता है कि हमें अंतिम पद नहीं दिया हो तो और क्या कर सकते हैं? तो अगर हम इसको a1 को ही टर्म में तोड़ ले तो n/2 a1 प्लस an की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो कोई दिक्कत जी? n/2 a1 और a1 जुट जाएगा तो कितना बनेगा जी? 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां से एक और फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। अगर हमें हो सकता है कि अंतिम पद नहीं पता हो तो हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें अंतिम पद दिया हो तो हम इस टर्म का क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर और जुगाड़ लग सकता है, जैसे हमें 5, तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। दिया है एपी 5 12 19 5 12 19 26 33 डॉट डॉट के 16 पदों का योग ज्ञात करें। दूगो फॉर्मूला था, कौन कौन जी? Sn बराबर n/2 बट्टा 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक था Sn बराबर n/2 बट्टा a1 प्लस an। अब देखो यहाँ पे अंतिम पद तो नहीं दिया है तो इसका तो फिलहाल हम इस्तेमाल करेंगे नहीं। हम किसका इस्तेमाल करेंगे? तो पहला वाला का। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे an चाहिए, a1 है और n का जुगाड़ है 16 है, का नहीं है तो an नहीं है। 16वां पद निकालो, उसको अंतिम मान लेंगे। 16वें पद ना अंतिम होगा क्योंकि स्थिति में 16 को पद तक का निकालना है। तो या तो 16वां निकाल लो तब इसका इस्तेमाल करो, या फिर डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर लेंगे। इसमें n भी मालूम है, d भी तुरंत निकल जाएगा और a1 पते है तो हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? d चाहिए, a चाहिए, n चाहिए। तो हम a1 इस सवाल में दिया हुआ है वहां से निकाल लेंगे। कितना है जी? 5। और d निकालना है तो a2 भी मालूम होना चाहिए। कितना है? 12। तो d कितना होगा? a2 माइनस a1। तो 12 में से 5 घट जाएगा तो कितना आएगा? 7। और बात रहा है n, तो n भी दिया हुआ, कितना पद का निकालना है? 16 पद का। तो n कितना हो गया? 16। इसका इस्तेमाल कर देंगे। Sn बराबर n/2 बट्टा 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना? 16 बट्टा 2, तो a1 कितना दिया है? तो 5 प्लस n कितना दिया है? तो 16, 1, और d का वैल्यू कितना निकाले हैं जी? 7। 16 बट्टा 2 भी अंदर का काम होगा, कोष्ठ में भी, उसमें छोटी कोष्ठ का 5 काम होगा। तो 16 में से घट जाएगा तो कितना होगा? 15। 16 बट्टा 2, 5 दूना 10, 15 सत्ते 105। तो इसको ऊपर ले लें, यहाँ पे ले लेते हैं। क्या? 16 बट्टा 2, 100 में से 105 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 115। ठीक, ये 2 से कट गया, 2 अट्ठे
16, 8 से गुना कर दोगे, 8 पंचे 40, 8 एकम 8 4 12, हासिल 1, 8 एकम 8 1 9, कितना आ गया 920। तो इस पदों का, इस एपी का 16 पद का योग कितना आएगा, तो 920 निकल के आएगा। तो इस प्रकार किसी भी एपी का हम लोग जो है योग निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ लिखा है 4 9 14 डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट 89 के योगफल ज्ञात करें। यहाँ ये चीज मेंशन नहीं किया है कि ये श्रृंखला जो है एपी में है, तो एक बार चेक कर लीजिए क्या ये एपी में है। तो ये 4 और 9 के बीच कितना का डिफरेंस, 5 का, और 9 और 4 के बीच 14 में कितना का डिफरेंस हो गया, 5 का। अर्थात यहाँ जो हमको ये 3 पद दिख रहा है, इस तीनों में अंतर क्या है, बराबर है 2 पद के बीच, अर्थात ये एपी में है। तो हम एपी का नियम लगा सकते हैं योग निकालने वाला। तो वहां 2 गो फॉर्मूला था। अब इसमें हमें ये पता नहीं है कि कितना पद है, ये यहां से लेकर के यहां तक टोटल कितना पद है ये मालूम ही नहीं। उसमें हमें पद की संख्या भी तो पता होना चाहिए। 2 जो फॉर्मूला देखे हम, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक Sn बराबर n/2 और a1 प्लस an। अब इस दोनों में देखे तो एक चीज कॉमन है जो दोनों में है, क्या, n का वैल्यू। जब तक n नहीं मालूम होगा तब तक हम जो है योग नहीं बता सकते, या तो इधर से जाएं या इधर से जाएं। पद की संख्या जो है हमें पता होना चाहिए। तो मेरा सबसे पहला मकसद रह गया यहाँ कि हम पद की संख्या पता करें कि यहां से यहां तक टोटल कितना पद है। और पद की संख्या के लिए ये तो यही काम आता है हमको, an प्लस a1 प्लस n-1 इंटू डी। एक और फॉर्मूला है मेरे पास। अब इसमें जब हम अंतिम पद देंगे, प्रथम पद देंगे और सार्वंतर डी दे देंगे तो हमको n निकाल देगा। इस सब का व्यवस्था यहाँ लौक रहा है जी, नहीं लौकता है। an इसको मान लेंगे सबसे लास्ट में है, तो डी तो एक दोनों के घटा के लाइए लेंगे, a1 तो है ये है, तो n का जुगाड़ यहां से हो जाएगा। और जब n का जुगाड़ यहां से हो जाएगा तो एकरो में डाल देंगे तो आ जाएगा। चूंकि यहाँ an हमको an भी पता है, इसमें भी डाल देंगे तैयो निकल जाएगा, इसमें डाल देंगे तैयो निकल जाएगा। दोनों में डाल दोगे निकलवे करेगा, ठीक है। लेकिन इस दोनों में डालने के लिए हमको एगो चीज का जरूरी है, क्या, n का। n कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। मकसद समझ गए हम लोग। आइए अब मिशन पर चलते हैं। मिशन क्या है हमारा, n निकालना। तो इसके लिए सबसे पहले हम अगर इसको बनाएं तो हम a1 देख लेते कितना है, 4। हमको d चाहिए तो a2 को भी पकड़ के ले आते हैं। a2 कितना है जी, 9। और एक हम यहाँ से क्या छांट लेते हैं, लास्ट वाला, अर्थात अंतिम पद कितना है, 89। अब यहां से हमको d चाहिए था, एक दोनों से d को निकाल लें तो d बराबर क्या होगा, a2 माइनस a1। कितना है जी, 9 माइनस 4, कितना आ गया, 5। डी का व्यवस्था हो गया, डी का व्यवस्था हो गया। an है ये है तैयार, a1 है ही, एक से निकाल ले, डाल देते हैं, n देगा। an बराबर a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब an हमारा यहाँ कितना है, 89। 89, a1 कितना है, तो 4। n कितना नहीं मालूम, यही तो निकालना है, इसके लिए तो आए हैं यहाँ। और d कितना है, 5। 4 को इधर ठेल दो, जोड़ में है n आएगा तो घटाओ में, n-1 इंटू 5। 89 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा जी, 85। ये गुना में इधर आएगा, भाग में कितना बच जाएगा इधर, n-1 काट दोगे, 17 पचे 85। तो n-1 17, तो एक को ने ठेल दोगे तो 17 प्लस 1, तो n इक्वल टू कितना हो गया जी, 18 आ गया n। एक तो इंतजार था जी, सब तो था ही ना। और जब n आ गया
तो नहीं बता दोगे योग कितना होगा? योग कितना होगा? अब तो इसमें भी डाल दोगे तो आ जाएगा, इसमें भी डाल दोगे तो आ जाएगा, तुम्हारा मत, जिसमें भी डालो लेकिन निकालो। ठीक, n कितना आ गया? 18/2 और a1 कितना है? 4। an कितना है? तो 89। 18/2, 9 4 कितना? 13। 89 में 4 जोड़ दोगे तो कितना होगा? 93 मल्टीप्लाई 2 नमा 18, 9 इंटू 93, 9 तिया 27, 9 नमा 81 और 2 83। टोटल कितना आ जाएगा? 837 योग होगा। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का योग टोटल कितना होगा? तो 837 होगा। ठीक, आइए एक और उदाहरण आप सबके सामने पेश है। तो सवाल वाला जो है ना ऐसा ही घुमाएगा, क्वेश्चन सेट करने वाला जो है ना ऐसा ही घुमाएगा इधर उधर, हमको अपने मकसद पर अड़े रहना है। 10 से 250 के बीच 4 के सभी गुणजों का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करना है, लेकिन 10 से 250 के बीच में वो सब का नहीं, 4 के सभी गुणज, 4 के सभी गुणज का जो है योग ज्ञात करना है। भाई योग जब ज्ञात करना है तो योग के लिए तो अभी ना देखें जी क्या होता है, एस एन चाहिए ना, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर हम इस तरफ बढ़ेंगे तो n/2 a1 प्लस an, ये पता होना चाहिए। तो हमको क्या क्या मालूम होना चाहिए? पहला पद मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए? तो डी मालूम होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए? n पता होना चाहिए। अगर इधर से जाएंगे, इस फॉर्मूला का प्रयोग करके अगर हम निकाले योग, तो यहां हमें क्या पता होना चाहिए? n यहां भी मालूम होना चाहिए, a1 पता होना चाहिए और an भी मालूम होना चाहिए। तो दोनों में दो बात है, लेकिन n सब में चाहिए। तो एक चीज हमें कॉमन है कि n का व्यवस्था करना पड़ेगा। n है कि नहीं जी? n का कोई चर्चा नहीं है, मतलब n निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ दिया होगा, सवाले में जुगाड़ रहता है, खाली हमको खोजना है कि कौन जुगाड़ लगेगा। ठीक है, व्यवस्था वही में रहता है लेकिन दिखता नहीं है, तो उसको खुद से खोजना है। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो 10 से 250 के बीच सब संख्या नहीं लेना है, क्या लेना है? तो 4 के सभी गुणज, मतलब 4 का गुणज का कहने का मतलब हुआ कि जैसे गुणज का मतलब मल्टीपल, जो उससे गुना होता है, अर्थात जो किसी का गुणज है वो उससे विभाजित भी होगा। जैसे 4 का अगर प्रथम गुणज की बात करेंगे तो 4 होगा, दूसरा कितना होगा? 8, तीसरा कितना होगा? 12, इस प्रकार से बढ़ेगा। तो हमको यहां से यहां तक का अगर प्रथम मालूम हो जाए, अंतिम मालूम हो जाए, अंतिमों का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो 10 तो कटेगा नहीं 4 से, 11 नहीं कटेगा, 12, हाँ पहला क्या होगा? 12। या फिर इससे पहले भी एक सवाल में देखे थे, इसके लिए डिवाइड करके चेक कर लो ना, जो किसी का गुणज है वो ओकरा से कटिए जाएगा। तो 4 का कोई गुणज है तो 4 से कटेगा ना जी, चेक करो ना। 4 दूना 8, नहीं 2 बच गया, मतलब नहीं कटा। इससे तो कम नहीं जाना है, आगे बढ़ना है, इसका मतलब ज्यादा आना चाहिए। तो 2 है, 4 आता तब ना कट जाता, तो 2 का कमी है, 2 और आना चाहिए। तो इसमें 2 जोड़ दोगे तो 10 और 2 कितना होगा? 12। तो हम 4 का प्रथम गुणज बता सकते हैं, 4 का प्रथम गुणज, और यही हमारा क्या होगा? a1 कितना है? 12। अब हमें जो है
अंतिम पता करना है। तो अंतिम पता करने के लिए हमें 250 तक जाना है। तो 250 तक जब हम जाएंगे तो इसको भी चेक कर लो, क्या ये 4 से कटता है? अगर कट गया तो यही ले लिखा जाता है। चेक कर लेते हैं। 4 छक 24, 1 0, 4 दूना 8, कितना बच जाएगा? 2। आगे तो नहीं जाना है, एकरा बीचे में लेना है, मतलब पिछवे तक लेना है। तो मतलब जोड़ने की बात नहीं है। तो ये जो बच गया है एकरे घटा दो। तो 2 ज्यादा है ना जी, 2 घटा दो। तो 250 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 248। तो 4 का जो अंतिम गुणज होगा an, वो कितना होगा? तो 248। अब हमको प्रथम पता हो गया, अंतिम पता हो गया। एगो का चाहिए? डी चाहिए ना। डी निकाल दो। डी का डी कितना होगा? तो 4 होगा। 4 का 12, पहला 12 है तो अगला अगला संख्या कौन कटेगा? 16। 4 4 का अंतर होगा, कितना का डिफरेंस? 4 का अंतर होगा। तो A1 पता, AN पता, डी पता। AN A1 अहू में जाओगे तो n चाहिए। अब एगो चीज क्या चाहिए? हमें n का व्यवस्था करना पड़ेगा। तो n बराबर AN बराबर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहीं से हमें n निकल जाएगा, क्योंकि हमें d पता है, AN पता है और A1 मालूम है। ये तीनों पता है तो n निकालने के लिए यह देगा, एकरे से निकलेगा और कोई नहीं निकाल सकता है। यह निकाल सकता है, खाली डालो। AN कितना जी? 248। A1 कितना है? 12। n नहीं मान, एकरे तो निकालना है, इसे तो निकालना है। डी कितना है? 4। 12 को ने ठेल दो, 12 इधर जाएगा तो 248 माइनस का 12, n माइनस 1 इंटू का 4। घटा दो, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, कितना बचेगा? 236। 4 को इन्हें ठेल दो, गुना में था, इन्हें आएगा भाग में, n माइनस 1। 4 पंचे 20, 4 नामा 36, 59। तो n माइनस n इक्वल्स टू कितना होगा? एक कोने ठेल दो तो 59 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 60। हमको पता हो गया टोटल कितना पद है यहाँ से यहाँ तक, जो 4 का गुणज है 60। अब आसानी से योग निकाल दोगे। Sn बराबर 60/2। A1 कितना? तो A1 कितना? 12 और AN कितना? 248। और 60/2, 8 2 10, 4 1 5 1 6, कितना हो गया? 260। एक काट दोगे कितना मतलब है? 30। 0 0 6 1 18, 3 2 8 6। इसका योग टोटल कितना निकल के आएगा? 7800। तो हम इस प्रकार किधरों से घुमा फिरा कर दे देगा। अगर संख्या का आंकड़ा 80 में है तो हम उसका योग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे की बातों को जानने के लिए आगे की मुलाकात जरूरी है। इन्हीं चंद ख्वाबों के साथ फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।